तो ये 4 घाट पर कथा चलेगी। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को मानस कहा है, सरोवर की उपमा दी है। एक हिमालय में मान सरोवर है, वहां तो सब पहुंच नहीं पाते, सबको वो सुलभ नहीं। ये मानस सबको सुलभ है। तफावत इतना कि हिमालय में जो मान सरोवर है उसमें पानी भरा है, पवित्र पानी। बाबा जी के मान सरोवर में संत की सिद्ध बानी भरी हुई है। हिमालय के मान सरोवर में यदि लोग डूबे तो मर जाएंगे। गोस्वामी जी के इस मान सरोवर में जितना ज्यादा डूबेंगे इतना ज्यादा तरेंगे, ऊपर उठेंगे। हिमालय के मानसर में सुना है ऐसा कि हंस एकत्रित होते हैं मानसर के पास, लेकिन इस बाबा जी के ग्रंथ के पास, इस मानसर के पास हंस नहीं, भारतवर्ष के परमहंस लोग एकत्रित होते हैं। ऐसा प्रमाण है मानस। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो मुक्त जीवन बन चुके थे, सहज ध्यान जिसके जीवन में आ चुका था, वो ध्यान को बलात् दूर करके भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ये परमहंसों का ग्रंथ है, संतों का ग्रंथ है, चलता फिरता मान सरोवर है। जैसे सरोवर के पास जाने के बाद लोग डुबकी लगाएं, तैरे, स्नान करे, या तो शरीर की क्षमता ऐसी ना हो तो कम से कम चरणामृत ले, चरणामृत से भी तबीयत बिगड़ने वाली हो तो कम से कम दर्शन करें, और दर्शन से भी तकलीफ हो तो कम से कम जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उसके रोके ना। मेरे कहने का मतलब ये मानसर आज हम लेकर 9 दिन साथ में बैठेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जिस घाट पर से रुचि हो, चाहे ज्ञान घाट से, चाहे भक्ति घाट से, चाहे कर्म के घाट से, या तो अधीनता के घाट से, इस मानस में हम गोता लगाए, या चरणामृत ले, या स्नान करें किनारे पर बैठकर, जैसी जैसी हमारी क्षमता। तो इस पावन शास्त्र की कथा का ऐसे हम आरंभ कर रहे हैं। ये 9 दिन की विश्राम की यात्रा है। भगवान को प्रार्थना करें, हनुमंत बाबा को प्रार्थना करें कि इस हमारी साथ में चलने वाली सत्संग यात्रा को निर्विघ्न करे और विश्राम तक पहुंचाए। ऐसी शुभ भावना करता हुआ मैं आज के प्रथम प्रवचन को विराम देने जा रहा हूं। केवल इतना ही कहना था कि राम कथा एक ऐसी कथा है। मुझे याद आता है मां आनंदमयी मां का वाक्य। बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसने कहा था, हरिद्वार में जब सब मिले तो आनंदमयी मां को महात्माओं ने आग्रह किया कि कुछ बोले, कुछ बोले, और जो जान जाते हैं वो बोलते नहीं है। हाँ? जो लोग जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, जिसको अनुभव हो जाता है, वो बाद में क्या बोले, मन मगन भयो अब क्या बोले, कबीर कहते हैं, बाद में क्या बोलना, बहुत कम बोलते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं महापुरुष कि बोलेंगे कम लेकिन उसमें अर्थ बहुत होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, अर्थ अमित अति आखर थोरे। रामायण के एक परम विद्वान हनुमान प्रसाद जी, आपने नाम तो बड़ा पहचाना ना, मैंने सुना उसके बारे में, हमारे गुजरात में आए, बड़ौदा में आए तो महाराजा के घर उसका निवास था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, मैं आपने शायद सुनी हो। तो रामायण के तो प्रकांड विद्वान रहे ना, लेकिन बहुत कम बोलते थे, सुना मैंने। तो बड़ौदा के महाराजा के पैलेस में उसका निवास था। तो एक दिन महाराजा ने बहुत आग्रह किया कि बाबा आप कुछ बोले, मैं मेरे सब अधिकारियों को बुलाऊं, बड़े बड़े लोगों को एकत्रित करूं, आप कुछ बोले। तो कहा कि मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं, अभ्यस्त नहीं मैं बोलने को। ठीक जब कर रहा हूं, बोले नहीं कुछ तो बोले, आप इतने विद्वान हैं। तो बहुत दबाव डाला, तो कहा ठीक कल रखो। तो एक घटी हुई घटना, महाराजा ने सब अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को बुलाया, तो पूरा दीवान खंड भर गया बड़े बड़े लोगों से। आए, सब देख रहे हैं मुंह पर कि
कब बोले, क्या बोले? बोलिए बाबा जी, प्रार्थना की। तो बोले, मैंने जो सुना आपसे बता रहा हूं। कहा कि मैं सारे हिंदुस्तान में घूमता रहा, लेकिन सारे हिंदुस्तान में मुझे गुजरात बहुत अच्छा लगा। प्रवचन शुरू हुआ, सब सुन रहे, और गुजरात में भी बड़ौदा बहुत अच्छा लगा। और महाराजा क्या बताऊं, बड़ौदा में भी तुम्हारा जो ये पैलेस है, राजमहल है, और ये महल में कई कमरे हैं, लेकिन ये दीवान खंड जिसमें हम आज बैठे वो तो क्या बताएं। और इस दीवान खंड में भी जिस सोफे पर मुझे बिठाया गया, इस सोफे के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन मेरे प्रवचन के अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें से कोई चीज साथ नहीं चलती, मेरा प्रवचन पूरा होता। इतना बोले, अर्थ अमित अति आखर। तो आनंदमयी मां को बहुत कहा गया महात्माओं के द्वारा कि कुछ बोले मां, कुछ बोले, तो उसी के शब्द मुझे याद आ, क्योंकि ये भूमि बड़ी प्यारी है, बंगाल की भूमि। हाँ, कितने महापुरुष दिए इस पूर्वांचल की भूमि ने, भारत गौरव ले सकता है। एक तो कालिका का क्षेत्र, प्रेमावतार चैतन्य यहां प्रकट हुए, 24 घंटों जिसकी आंखों से अश्रु बहे। आप तो ज्यादा निकट है उसके। चैतन्य के बारे में कहा जाता है कि जब सुबह में बिछाने से उठते थे तो अपने शिष्य लोग बिछाने को निचोते थे और पानी की धाराएं बहती थी। लोग आते थे, पूछते थे, रात को बारिश हुई क्या? बोले नहीं। तो ये पानी? बोले बाबा जी रात में इतने रोए कि पूरा बिछाना पानी पानी हो जाता था। ये इस भूमि की देन है। और क्या बताऊं, रामकृष्ण देव, परमहंस के बारे में क्या कहा, इस भूमि की देन। भारतीय संस्कृति को विश्व भर में उजागर करने वाला युवान महापुरुष, गेरुए रंग को दुनिया में लहरा दिया जिस महापुरुष ने, विवेकानंद। कितने महापुरुष हुए हैं यहां। तो मेरे कहने का मतलब, ये आनंदमयी मां ने संतों को कहा कि मुझे बोलने की आदत नहीं, लेकिन आप सब कहते हैं तो इतना कहूं कि दुनिया में राम कथा ही एक कथा है, बाकी सब व्यथा है और वृथा है। राम कथा ही एक कथा है, बाकी सब व्यथा है और वृथा है, ऐसा कहा। तो ऐसी कलिमलहारी, मनोमलहारी, जीवन को धन्य बनाने वाली परम भागवती कथा रामचरितमानस का गान करने हम जा रहे हैं। बस और कुछ मुझे कहना नहीं। प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन को देखते देखते 9 दिवस की चलिए यात्रा करें। प्रेम यात्रा, भाव यात्रा, अद्भुत ग्रंथ है। कथा में हम सोचते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, लेकिन मैं कथा कहता हूं इसलिए, रामायण का विषय लेकर बोलता हूं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। अद्भुत ग्रंथ है, बस क्या क्रांतिकारी ग्रंथ है रामचरितमानस। सब उल्टे सिद्धांत आपको दिखाई देंगे इस ग्रंथ से। अद्भुत ग्रंथ। तो इस ग्रंथ की चौपाइयों का गान करते करते हम 9 दिन की यात्रा भगवत कृपा से संपन्न करें। और मुझे लगता है कि जहां भगवत कथा होती है वहां इस क्षेत्र के महापुरुष जो दिवंगत हो गए हैं, जिसको शरीर नहीं है, वो घूमते रहते हैं। कोई माने न माने, मैं पुनः एक बार कहूं, इससे क्या ताल्लुक। लेकिन जहां भगवत कथा होती है वहां मेरा निजी विश्वास है कि इस मुल्क के, वही प्रदेश के महान चेतनाएं घुमा करती है। तो 9 दिन के लिए ये स्थान तीर्थ स्थान है मेरी दृष्टि। जितने जितने महापुरुष हैं ना, जिन्हें शरीर छोड़ दिए, ये सब बिना शरीर घूम। दुनिया में 2 व्यक्ति बिना शरीर घूमती है। एक तो जो अधम लोग होते हैं, जो अच्छा नहीं जिए,
वो मर जाते हैं तो उसको शरीर नहीं मिलता, तो उसकी रूहें घूमती रहती हैं, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, जो कहो। हाँ? और एक बड़े परमहंस, बड़े महात्मा लोग, बड़े संत लोग, उसको भी देह नहीं मिलती, उसको शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो भी घूमते रहे। शरीर नहीं मिलता इसका कारण, और वो भटकते नहीं, उसकी यात्रा होती रही जगत कल्याण के लिए, शरीर के लिए। मुझे पता नहीं कलकत्ता का, लेकिन कलकत्ता में कोई ऐसा मकान होगा कि 1 महीने का किराया 60,000 हो, रहने का मकान, जिसका किराया 1 मास का 60,000 हो। इस महानगरी में भी मेरे ख्याल से 60,000 रुपये का मकान किराए पर, 1 मास का किराया 60,000 मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा शायद। और 6 रुपये का किराए वाला मकान भी नहीं मिलेगा, न 60,000 का मिलेगा न 6 रुपये के किराए वाला मिलेगा। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का मिल जाएगा। वैसे जो बिल्कुल छोटे जीव हैं उसको भी 6 रुपये वाला मकान नहीं मिलता, और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उसको 60,000 वाला, उसको तो इतना बड़ा मकान चाहिए, उसकी क्षमता इतनी होती है कि उसको ऐसा दिव्य देह चाहिए जो नहीं मिलते रहे, इसलिए उसकी चेतना घूमती रहती है। और जहां सत्संग, संकीर्तन, यज्ञ, भगवत कथा, आध्यात्मिक वार्ता, भाव संगीत, कोई भी ऐसी बात बनती है, वहां ऐसी चेतनाएं घुमा करती है। तो मेरी दृष्टि से ये 9 दिन के लिए तीर्थ है। हम तीर्थ में, तीर्थ की अदब को समझकर, तीर्थ की मर्यादा को समझकर यहां बैठेंगे। यहां मनोरंजन नहीं है, यहां मनोमंथन है। यहां गाते गाते रोना सीखना है। हम सब साथ में मिलकर तो ऐसे कुछ हेतु लेकर इस परम पावनी कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। कलयुग में इससे सिवा कोई साधन भी सुलभ नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो बालकांड का शुभारंभ हम कल सुबह करेंगे। आज इतना ही, लेकिन प्रवचन को विराम दूं इससे पहले चंद क्षणों के लिए, मिनटों के लिए आइए हरि नाम कीर्तन करें। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ, सब प्रेम से, भाव से हरि नाम कीर्तन करें। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। सब गाइए। राधे 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 श्याम से मिला दे, शाम से मिला दे तू, शाम से मिला दे, हे शाम से मिला दे तू, शाम से मिला दे, तो राधे 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 शाम से मिला दे, राधे 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 शाम से मिला दे, हे शाम से मिला दे तू, शाम से मिला दे, हे शाम से मिला दे तू, शाम से मिला दे,
राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। रे राधे 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 श्याम से मिला दे। रे श्याम से मिला दे तू, श्याम से मिला दे। रे श्याम से मिला दे तू, श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। तो परमात्मा के इस कलिमलहारी पावन नाम के साथ ये प्रथम प्रवचन विराम ले रहा है। कल सुबह 8:30 बजे कथा का शुभारंभ होगा। भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार करें। अब रामायण जी की आरती होगी और उसके बाद विसर्जन। तो जय जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये हर। ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण
आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती